जय श्री राम, हर हर महादेव। अंजनेय काव्य श्रृंखला के 20वें भाग में आप सभी का अपने चैनल धर्मध्वजा में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हनुमान जी के श्रीमुख से श्री राम कथा संपादित होती है और हनुमान जी माता सीता को अपने लंका आने का औचित्य सिद्ध करते हैं। प्रस्तुत खंड में हम सीता हनुमान संवाद को और आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, यदि आपने पीछे की 19 वीडियोस को मिस किया है तो आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार उन्हें भी देख लें ताकि आगे की कथा का आप आनंद और अच्छे तरीके से ले सकें। तो वीडियोस के लिंक्स मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। साथ ही आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और यदि किया है तो अपने लाइक्स दें, कमेंट्स दें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब हम इस अंजनेय काव्य श्रृंखला का श्री गणेश करते हैं। कुशल राम सानुज सहित कुशल मनावहि तोहि, कुशल क्षेम तब पूछहि राम पठावहि मोहि। तब हनुमान जी माता सीता से कहते हैं कि हे माता, श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ सकुशल हैं और आपके कुशलता की कामना करते रहते हैं। उन्हीं प्रभु श्री राम ने मुझे आपका कुशल क्षेम पूछने के लिए ही यहाँ पर आपके पास भेजा है। सुनि श्री राम कथामृत वाणी, सजल नयन भई आदि भवानी। हर्षति रेक पुलक तनु छाई, मुदित मनोहर मुख मुस्काई। जो जीवे नर आयुष पाई, तो 7 बरस बीते भल भाई। कबहु न कबहु हृदय सुख पावे, जो प्रभात सुख रात बतावे। आज उस क्षण मोहि जीवन आवा, राम नाम मोहि श्रवण सुनावा। मैं विरहन सोई राम की सीता, भयउ विधि जेहि पर विपरीता। परवश प्राण त्राण नहीं कोई, को विधि कहूँ कुशल मम होई। एक विरहता पर खल त्रासा, निष्ठुर निश्चर निकर निवासा। सकल धर्म मर्याद विहीना, को विधि मीन रहे जलहीना। तापर तनुज दस्यु कुल द्रोही, नाथ अनाथ बिसारी मोही। आह राम हा लक्ष्मण भाई, को विधि उभय अबल बिसराई। सरल तुषार ताप ज्यों पाई, सीता सोच सजल भरी आई। एहि विधि कहे सुने कपि माता, निर्भर प्रेम पुलक दुहु गाता। जब जननी कछु संयत पाई, मारुति मातु निकट सिर नाई। हनुमान जी के मुख से भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा सुनकर भगवती सीता विभोर हो गई। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, पूरे शरीर में रोमांच हो आया और आनंद के मारे गदगद हो गई। उनके सुंदर मुख पर मुस्कुराहट आ गई। भगवती सीता ने कहा, लोग कहते हैं कि यदि मनुष्य की आयु लंबी हो तो भले ही 100 वर्ष बीत जाए, परंतु कभी ना कभी उसके जीवन में प्रसन्नता और सुख का प्रवेश होता ही है, और आज मैं इसका अनुभव कर रही हूँ। श्री राम कथा का गान करके हे वानर, तुमने मुझे वही सुख प्रदान किया है। तुमने सत्य कहा है कि मैं वही सीता हूँ जो श्री राम से बिछड़ गई। मैं वही सीता हूँ जिसके भाग्य को विधाता ने उल्टी लेखनी से लिखा था। अब मैं तुम्हें अपनी कुशलता के बारे में क्या कहूँ। एक तो श्री राम से विरह का दुख, ऊपर से इन दुष्ट राक्षसों का भय, और उस पर इन क्रूर राक्षसों के झुंड के बीच में मेरा यह परतंत्र निवास, जहां न धर्म का कोई अर्थ है न मर्यादा की कोई परिभाषा। क्या मछली बिना जल के जीवित रह सकती है? ठीक उसी तरह क्या मैं आर्यावर्त की एक सलज्ज नारी अपने स्वामी राम के प्रेम रूपी जल के बिना क्या मैं जी सकती हूँ? और ऊपर से जो निशाचरों के काल हैं, उन प्रभु श्री राम ने भी मुझे बिसार दिया है। ऐसे में मेरी कुशलता भला और क्या हो सकती है? इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण का नाम लेकर भगवती फिर से रोने लगती हैं। जिस प्रकार बर्फ गर्मी पाकर तरल हो जाती है, ठीक उसी प्रकार हनुमान जी का सामीप्य पाकर भगवती सीता का दुख भी पिघलने लगा। इसी प्रकार हनुमान जी और भगवती सीता दोनों एक दूसरे के साथ विश्वस्त होकर बातचीत करने लगे। माता थोड़ी संयत हुई। यह देखकर हनुमान जी माता की ओर बढ़े ताकि उनके चरणों में शीश नवा सके, और वे भगवती सीता के कुछ और समीप चले गए। जब देखी कछु निकट कपि, सीता भई सशंक।
रामदूत यह कपि क्वचित, वा यह लंक कलंक। जब माता ने हनुमान जी को अपने निकट आते देखा तो उनकी शंका फिर से लौट आई। वे सोचने लगी कि यह सचमुच श्री राम का ही कोई दूत है, या कहीं यह इस लंका का ही कलंक रावण तो नहीं है, जो छद्म वेश बनाकर मेरे सम्मुख प्रस्तुत हुआ है। तो दोस्तों, अंजनेय काव्य श्रृंखला की 20वीं प्रस्तुति यहीं पर संपन्न होती है। आपसे फिर मिलूंगा अगली कड़ी को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय 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 सीताराम। हर हर महादेव। जय बजरंग बली।